नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाई प्रेशर वाष्प मोटर के बारे में। तो ये दिख पर रहा है, ये हाई प्रेशर वाष्प मोटर है। ये इसका पंप है और ये मोटर है। ये मोटर दोस्तों एक ही तरफ से ओपन की जाती है। ये देख लीजिए, पीछे का पैनल जो है इन्हें खोलने का ऑप्शन नहीं दिया है। ये सिर्फ सामने की ओर खोला जा सकता है। इसको पीछे का पल्ला हम ओपन नहीं कर सकते हैं, इसमें खोलने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो इसकी हम वायरिंग करेंगे। देख लीजिए, बहुत बुरी तरह से ये जला हुआ है। इसकी हम कंप्लीट वायरिंग करेंगे। ये देख लीजिए, इसका रोटर है। ये देखिए, ये इसका ऊपर का ढक्कन जिसमें स्विच लगा हुआ है। मोटर बहुत ही बुरी तरह से जल चुकी है। ये देख लीजिए, कंपनी अच्छा सिस्टम लगाया है। इसका बैक पैनल जो होता है, बैक साइड का ओपन करने का ऑप्शन ही नहीं दिया। मगर फिर भी हम आज इस मोटर को रिवाइंडिंग करेंगे और कंप्लीट वाइंडिंग डाटा और कनेक्शन सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये देख लीजिए, एल्युमिनियम बॉडी है। कितना नंबर तार पड़ेगा, क्या टर्नें रहेंगी, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसको वाइंडिंग करने के लिए दोस्तों, जिसमें कोयल डाली जाती है, जिसको हम स्टार्टर बोलते हैं, उसको किसी भी तरीके से हम बाहर निकालेंगे, तभी इसकी वाइंडिंग हो पाएगी। चलिए ओपन करते हैं। ये देख लीजिए, दोस्तों इसको हमने फिर से बांध दिया था। सेटिंग देख रहे थे कैसे क्या सेटिंग है इसका। रोटर में थोड़ा सा एक खरोच आ गया था जलने पर, इसलिए उसको हम रगड़ कर घिस कर फिर से लगा कर देखे थे कि मोटर फ्री चलेगी या नहीं चलेगी। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सारा कुछ आपको दिखाते हैं और वाइंडिंग भी करेंगे। ये देख लीजिए, रोटर में थोड़ा सा जलने के बाद जो स्टार्टर है थोड़ा सा एक जगह से जल गया था, तो इसी में चिपक गया था, तो उसको हम रगड़ कर अंदर बांध दिए थे। ये देख लीजिए, इसका जो पंप के में दो वायर निकला हुआ है, इसका कैसा कनेक्शन होता है ये भी आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए, कोयल बहुत ही बुरी तरीके से जली हुई है। तो अब बारी आती है स्टार्टर को बाहर निकालेंगे इस बॉडी से। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।
चलिए स्टार्टर को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या डाटा रहेगा इसका। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमने मोटर को बाहर निकाल लिया है जिसमें हमारी कोयल लगती है। ये देख लीजिए, इसकी एल्युमिनियम बॉडी है। ये जो खांचा दिख रहा है, वाइंडिंग करने के बाद मोटर जब सेट करेंगे तो इसी पर जाकर हमारा मोटर टच होगा। हाँ, अब निकालने के लिए दोस्तों इस तरह से हथौड़ी से हम अगर इस पर प्रेस करेंगे, मगर लोहे की हथौड़ी से नहीं प्रेस करना है। जो एक प्लास्टिक की हथौड़ी आती है रबर टाइप, उससे हमको प्रेस करना है। तो ये मोटर धीरे धीरे हल्का हल्का सा ऊपर आने का निकलने लगेगा। तो इसको हम प्रेस करके ही इसको बाहर निकाले हैं। चलिए अब जली हुई कोयल को काट कर बाहर निकालते हैं और इसका क्या डाटा है सारा कुछ आपको बताते हैं। एल्युमिनियम वाइंडिंग है दोस्तों। ये हमारा स्टेटर है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों ये 20 स्लॉट का स्टेटर है, इसमें 20 स्लॉट मिल जाएंगे। ये दो 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 और ये दो। दोस्तों ये 20 स्लॉट की मोटर है जिसमें हमें 8 स्लॉट छोटे मिल जाएंगे और 12 स्लॉट बड़े मिल जाएंगे। स्टेटर की हम बात करें तो देख लीजिए 3.25 इंच के आसपास स्टेटर है। और इसका इनर डाया की बात करें तो ये 2.25 इंच का स्टेटर है। इनर डाया इसका 2.25 इंच है। और इसका आउटर डाया की बात करें तो ये करीबन 4.5 इंच के आसपास है। स्लॉट की हम बात करें तो 20 स्लॉट है और इसमें जो हमने पेपर लगाया है 7 नंबर पीवीसी का पेपर इसमें हमने इंस्टॉल किया है। ये देख लीजिए। पिच हमको समझना है कैसा क्या पिच रहेगा। चलिए हम आपको कोयल बना लेते हैं और कोयल बनाने के बाद आपको कंप्लीट इस मोटर का वाइंडिंग डाटा बताते हैं। क्या वाइंडिंग डाटा रहेगा, कितना नंबर तार पड़ेगा और क्या टर्नें रहेंगी, सारा कुछ बताते हैं आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने रनिंग कोयल बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जो हमने बनाई है रनिंग कोयल स्टैंडर्ड वायर गेज 23 + 24 डबल वायर के साथ हमारी कोयल बनेगी। 23 + 24 डबल वायर एक साथ चलेंगे, जिसकी टर्नें हैं सबसे छोटी वाली टर्न में कोयल में हमें 44 टर्नें करनी है, उससे बड़ी वाली में 62 टर्नें करनी है और सबसे बड़ी वाली में 52 टर्नें करनी है। सबसे बड़ी वाली कोयल में जो 52 टर्नें की है वो जो सबसे हमारी छोटी स्लॉट है उसमें हमारी कोयल एडजस्ट होगी। उस हिसाब से हमको पिच छोड़नी होगी और बीच में हमको खाली 4 स्लॉट छोड़ने हैं, जिसमें हमारी 2 सबसे छोटी वाली स्लॉट रहेंगी और उसी के जस्ट बगल में 2 हमारे स्लॉट बड़े वाले रहेंगे, जिसमें हमारी 62 टर्ने वाली कोयल जाएगी और उसी के जस्ट ऊपर छोटी वाली कोयल रहेगी हमारी, उसमें हमारी 52 वाली टर्ने जाएंगी। तो इसकी जो पिच हमने बताया है 1 से 6, 8, 10 इसकी पिच रहेगी। स्टैंडर्ड वायर गेज की बात करें तो 23 + 24 रहेगा, डबल वायर एक ही साथ चलेगा और जिसकी टर्नें रहेंगी सबसे छोटी वाली कोयल में 44 और उससे बड़ी वाली में 62 और सबसे बड़ी वाली में 52 टर्नें होंगी हमारी। ये देख लीजिए, एक तरफ से हमने रनिंग का पहला सेट इंस्टॉल कर दिया है। वहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों स्टार्टिंग कोयल की। स्टार्टिंग कोयल में हमको स्टैंडर्ड वायर गेज 23 सी लेना है, जिसकी टर्नें रहेंगी 3-3 का 2 सेट बनाना है स्टार्टिंग का भी, जिसकी टर्नें रहेंगी सबसे छोटी वाली टर्न कोयल में हमें 20 टर्न करनी है और उससे बड़ी वाली में 80 टर्नें करनी हैं और सबसे बड़ी वाली में 70 टर्नें करनी हैं। तो ये तो रहा हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का वाइंडिंग डाटा। और पिच क्या है 1 से 6, 8, 10, 12 पिच है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा, जो हमारा पंप जिस तरफ से हमारा प्रेशर धुलाई के लिए काम में लिया जाता है उसका भी कनेक्शन हम आपको समझाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, रनिंग का हम पहला सेट कंप्लीट कर लिया है, स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। ये देख लीजिए, बैक साइड से भी देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से हमने कॉइल इंस्टॉल किया है। अब जब हमारा रनिंग का दूसरा सेट आएगा, मतलब पहले वाले का दूसरा सेट आएगा, एक इस वाले स्लॉट में आएगा और एक इस वाले स्लॉट में आएगा, ये जो स्लॉट में जाएगा हमारा दोस्तों। और हम बात करते हैं, इसमें जो कैपेसिटर लगेगा 20 MFD का इसमें कैपेसिटर लगाया जाएगा। एल्युमिनियम बाइंडिंग है। रनिंग में जो हमारा तार लगेगा 23 + 24 वो करीबन 200 ग्राम लगेगा। और वहीं पर हम स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा 23 नंबर 120 या 130 ग्राम के आसपास स्टार्टिंग में लगेगा। लगभग में 300 साढ़े 300 ग्राम वायर इसमें लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये देख लीजिए, रनिंग का पहले वाले सेट का हमारा दूसरी कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉइल के इंस्टॉलेशन की बात करें तो जो हमारा पहली कॉइल पड़ेगी, जो हमारी 20 टर्ने वाली कॉइल है, जो हमारी रनिंग के 44 वाली टर्न है, उस पर हमारा 20 वाली कॉइल जो है 20 टर्ने वाली जो कॉइल है उस पर इंस्टॉल होगी। उसके बाद उसके बीच में, रनिंग के जो बीच में हमने खाली 4 स्लॉट छोड़े हैं उस वाले कॉइल में इंस्टॉल होगा। जिस प्रकार से हम टुल्लू पंप की वाइंडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसकी भी वाइंडिंग होगी और सेम कनेक्शन होगा। जैसे हम आउटर से आउटर कंप्लीट जोड़कर अंदर सिलाई से पैक कर देते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, रनिंग को हमने डालकर कंप्लीट कर लिया है। ये देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से हमने कॉइल इंस्टॉल किया है। 20 टर्ने वाली इस पर आएगी कॉइल हमारी, जो 44 वाली टर्न है, और उसके जस्ट ऊपर वाली में हमारी 80 टर्नें आएंगी। दूसरी तरफ से इस पर आएगी और सबसे जो छोटी वाली स्लॉट है 70 टर्ने वाली कॉइल हमारी इन पर आएगी। तो चलिए स्टार्टिंग कॉइल भी डालकर कंप्लीट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, स्टार्टिंग कॉइल हमने डालकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसका हम कंप्लीट कनेक्शन करेंगे किस प्रकार से, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इसमें हम बैक साइड से दोस्तों सिलाई कर कंप्लीट कर लिया है, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देख लीजिए, इस प्रकार से हमको सिलाई करनी है। ये हमारा रनिंग का इनर वायर है, दूसरी तरफ से हमारा ये रनिंग का इनर वायर है, और ये हमारा स्टार्टिंग का इनर वायर है, और दूसरा ये हमारा स्टार्टिंग का इनर वायर है। दोस्तों इसमें हम रनिंग में 2 लाल तार जोड़कर बाहर निकाल लेंगे और स्टार्टिंग में 2 ब्लैक तार। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारा मोटर कंप्लीट हो चुका है, कनेक्शन कर कंप्लीट कर लिया और इसकी फिटिंग भी कर लिया है। मोटर एकदम फ्री होना चाहिए। अब इसमें हम जो कनेक्शन करेंगे उसके बारे में आप बताएंगे। 2 तार जो हमारा प्रेशर की तरफ से निकल कर आया है, इसका कनेक्शन कैसे होगा, और जो तार हम रनिंग और 2 स्टार्टिंग के 4 वायर निकाले हैं उसका कनेक्शन कैसा होगा, और कैपेसिटर कैसे लगेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये देख लीजिए, एक लाल तार और एक काला तार को हम कॉमन बना देंगे, और 2 हमारे लाल और एक ब्लैक बचेगा,
उसमें हम कैपेसिटर लगाएंगे। इन दोनों में हम कैपेसिटर लगाएंगे। इसमें हम ब्लैक वाले में कैपेसिटर लगा देंगे और दूसरी तरफ से रेड वाले में हम कैपेसिटर लगा देंगे। ठीक है। अब बचा हमारा ये कॉमन वायर और ये प्रेशर से जो हमारे दो तार आए हैं वो बचा हुआ है। अब इसमें हम प्रेशर वाला तार लेंगे और एक नीला वाले को हम कॉमन के साथ जोड़ देंगे। कॉमन के साथ जोड़ने के बाद इसको हम टेप मार देंगे और सप्लाई जो हमें देनी है, सप्लाई हमको एक प्रेशर वाले से जो एक तार लाल निकला है उसमें देंगे करंट, और दूसरी तरफ से जो हमारा कैपेसिटर के साथ एक रेड वायर रनिंग का जुड़ा है उसमें हम सप्लाई देंगे। एक इस वाले में देंगे और एक इस वाले। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।